नमस्कार। स्वागत आप सभी का और तहे दिल से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सूचना है पीएचडी के एडमिशन को लेकर। और पीएचडी के एडमिशन को लेकर एक विश्वविद्यालय ने अपने एडमिशन पोर्टल को फिर से कर दिया है शुरू, उसकी मैं बात करूंगा और साथ ही साथ कब होगा एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी भी बात करूंगा। और क्या नया अपडेट आया है एग्जामिनेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर, उसकी भी बात करूंगा। और जिन बच्चों का दिसंबर 2020 में नेट या जेआरएफ हुआ था, वे बच्चे भी कैसे लाभ ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त में। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने 20 और 21 के सेशन में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था पीएचडी और एमफिल के लिए, वे बच्चे क्या एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे, उसकी बातचीत करूंगा इस छोटे से वीडियो में। ठीक है ना? तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको 1 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिस सूचना की मैं बात कर रहा हूं और उस विश्वविद्यालय का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली में स्थित है। करोखला की तरफ आप लोग जानते होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सूचनाओं की, एक एक करके। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, जो सूचना है मैं आपको दूंगा उसको लेकर। लेकिन यदि विश्वविद्यालय के विषय में, अपने सब्जेक्ट के विषय में, अपने विभाग के विषय में, अपने रिसर्च टॉपिक के विषय में और यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ सवाल जवाब हो आपका, तो उसका बेहतरीन जवाब आपको विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सीधे सूचनाओं पर। पहली इंफॉर्मेशन, इस बात को ध्यान से रख लीजिए कि जिन बच्चों ने जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी के लिए 20 और 21 के सेशन के लिए अप्लाई किया था, उन सभी स्टूडेंट का अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। उनके लिए पहली सूचना है, यदि जो कोई भी बच्चे अपना मास्टर्स पास कर चुके हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया था जामिया में 20 और 21 सेशन के लिए, वे सभी बच्चे नए एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं फिर से। ठीक है, जो पहले भर चुके हैं उनको नहीं भरना है, लेकिन जो बच्चे छूट गए थे, जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे जामिया मिलिया इस्लामिया का, जेएमआई बोलूँगा इन शॉर्ट में, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई में फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन बच्चों को एक और लास्ट मौका दिया है जामिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में अप्लाई करने का। पहली चीज़। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त अपना नेट या जेआरएफ अटैच नहीं किया था या नहीं लगाया था, तो उन बच्चों को भी एक मौका दिया है। आप जाइएगा जामिया के पोर्टल पर, लॉगिन कीजिएगा, आईडी पासवर्ड आपके पास होगा यदि आपने पहले फॉर्म भरा है। यदि नहीं भरा है तो नई तरीके से फॉर्म भरिएगा। और यदि आपका दिसंबर 2020 में नेट या जेआरएफ हुआ था या सीएसआईआर का जेआरएफ हुआ था, उसका प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए, तब आपको एग्जामिनेटेड कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पहले जिन्होंने अप्लाई किया था। और जो नए बच्चे अप्लाई करेंगे, यदि वे भी अपना नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट अटैच करते हैं, तो उनको भी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एंट्रेंस से उनको छूट मिल जाएगी। ये चारों इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज कि जो नए बच्चे अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, उन्हीं सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। और यह इन्फॉर्मेशन एएमयू और बीएचयू के बच्चे भी ध्यान से सुनिए अगर देख रहे हैं वीडियो को। जामिया के अलावा जिन एएमयू के यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई किया है पीएचडी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों ही यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की डेट अभी है फॉर्म भरने की, इसलिए मैं इस बात को इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, और जामिया के इंक्लूडिंग आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा जिस सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। क्योंकि आप मान लीजिए, और जिस कैटेगरी में सीट आई है, तो किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में सीट कितनी है, इसके लिए डायरेक्ट विश्वविद्यालय के अपने उस विभाग से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर में सभी जानकारी नहीं भी होती है और कुछ ऊपर नीचे जानकारी भी हो जाती है, तो उसके कंसल्ट किए बिना अप्लाई मत कीजिएगा। और एक चीज, इन तीनों ही विश्वविद्यालय नहीं, हर विश्वविद्यालय के विषय में कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वहां आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, और लेकिन अप्लाई करते वक्त आपको अपना सब्जेक्ट वहां नहीं मिलता है। तो इसका पहला और सीधा मतलब यही है कि आपके उस सब्जेक्ट में, उस सेशन में कोई भी सीट नहीं आई है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट वहां शो नहीं कर रहा है। पहली चीज, ऐसा मत कीजिएगा। आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपका मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि हिस्ट्री में कोई सीट नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री में सीट आई है, आपने कर दिया अप्लाई, तो तब आपका जो एडमिशन एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू होगा, जो सिनॉप्सिस आपसे मांगा जाएगा सारे प्रोसेस में, वह सभी कुछ हिस्ट्री से नहीं होगा।
एंशंट हिस्ट्री से होगा। तब आप ये क्लेम करेंगे एग्जाम के वक्त या इंटरव्यू के वक्त कि आपने तो हिस्ट्री से एमए किया है, एंशंट हिस्ट्री से नहीं किया है। तब यूनिवर्सिटी आपको हवाला देगी कि हमने तो एंशंट हिस्ट्री की पीएचडी की सीट निकाली थी, ना कि हिस्ट्री की। तो इसीलिए अपने सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज और किस फील्ड का है इसका ध्यान रखिएगा और अप्लाई कीजिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपका सब्जेक्ट शो नहीं होता है, दिखाई नहीं होता है, तो सीधा साधा मतलब निकालिए कि आपके सब्जेक्ट में उस सेशन में कोई सीट नहीं आई है। जैसे एमयू में हिंदी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, इंग्लिश भी शो नहीं कर रहा है, बीएचयू में सोशल वर्क शो नहीं कर रहा है, हिंदी शो नहीं कर रहा है, प्रयोजन मूलक हिंदी शो नहीं कर रहा है, उसमें सीटें नहीं आई हैं। और ये भी याद रखिएगा कि किस कैटेगरी में सीटें आई हैं, एग्जाम्प्टेड हैं या विदाउट एग्जाम्प्टेड हैं या विद एग्जाम्प्टेड है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह है कुछ कॉमन चीजें मैंने बीच में इंक्लूड इसलिए कर दी इन 4-5 यूनिवर्सिटियों को मिलाकर, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे थे। अब जामिया के नोटिफिकेशन में फिर से आएंगे, नए बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट में आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, फीस वगैरह कितनी है उसके लिए जामिया एडमिशन के प्रोसेस का पूर्व का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, ढूंढ के नए बच्चे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट अभी बता दूंगा 30 सेकंड के बाद में। और पुराने बच्चे अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया है पहली चीज, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच, अपलोड और अपडेटेड कर सकते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपने पुराना लगाया है जो अपडेटेड नहीं था तो उसको कैंसिल करके नया डॉक्यूमेंट अपडेट करिए, इस बात का ध्यान रखिए। नेट जेआरएफ या सीएसआर जेआरएफ आपका हुआ है या आपका एमएनएफ हुआ है, आरजेएनएफ हुआ है, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफ ओबीसी यदि हुए हैं आपके, तो उन सभी के नए अपडेटेड सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। तब आपको इन सभी का लाभ 20 और 21 के सेशन में जो आपने अप्लाई किया था पीएचडी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में, उसका लाभ तभी मिल पाएगा। इन तीनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली इंफॉर्मेशन, लास्ट डेट सुन लीजिए कि नए बच्चों को कब तक अप्लाई करना है और पुराने बच्चे कब तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं। वह है 10 मार्च 2021। 10 मार्च 2021 समय नहीं बताया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्जाम की डेट सुन लीजिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा। एग्जाम डेट की बात नहीं कर रहा हूं, और एग्जाम डेट के नियम को बदल दिया है जामिया ने, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका नेट होने पे एग्जाम डेट है कि नहीं, एमफिल होने पे एग्जाम डेट है कि नहीं, जेआरएफ होने पे एग्जाम डेट है कि नहीं, एनएफ होने पे एग्जाम डेट है कि नहीं, या फिर कोई अदर स्कॉलरशिप आपके पास है तब आप एग्जाम डेट हैं या नहीं, या आप टीचर्स फेलो हैं या टीचर एसोसिएट हैं तब आप एग्जाम्प्टेड है या नहीं, इसके नियमों को बदल दिया है। इसीलिए यदि आपने अप्लाई कर दिया था पहले तो अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने डिपार्टमेंट से फोन करके, नहीं तो वहां के किसी टीचर से, एग्जाम कंट्रोलर से संपर्क कर लीजिएगा। और अगर वहां से कोई सूचनाएं सुझाव मिलते हैं तो उसके अनुसार अपने फॉर्म में बदलाव कीजिएगा, अन्यथा कोई बदलाव मत कीजिएगा। ठीक है, और ये सभी पे लागू होंगी चीजें, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जिसको मैं पढ़कर आपसे बातचीत कर रहा हूं 15 फरवरी 2021 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, मुझे भी कहीं से आया है जिसके ऊपर विश्वविद्यालय का नाम भी है, लोगो भी है, स्टैंप साइन भी है, और पूरा जो एक कहते हैं ना, एक प्रिंट होता है, छपा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, पेपर उस पर होता है ना लोगो वगैरह, उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मैं खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है मैं उनसे लिंक मांग रहा हूँ और मैं भी सर्च कर रहा हूँ कहीं से लिंक मुझे मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और क्या कहता है, एग्जामिनेशन की डेट दी है और ये डेट संभावित डेट है, और एग्जामिनेशन सेंटर की भी मैं बात बताऊंगा आपको। ठीक है, ये जो डेट दी गई है वह संभावित डेट है, यह डेट आगे भी बढ़ सकती है, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, यदि मैं 10 तारीख बताई है तो वह डेट 11 होगी, 12 होगी, लेकिन 9 नहीं होगी, 8 नहीं होगी। ठीक है, तो संभावित डेट को सुन लीजिए। हाँ, लास्ट डेट मैंने आपको बताई है फॉर्म में बदलाव करने की, नए बैच को भरने की, लास्ट डेट वह है 10 मार्च 2021। एग्जामिनेशन की डेट दी है विश्वविद्यालय ने 10 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में, सॉरी 20 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में। 10 मार्च लास्ट डेट है इसलिए वह जबान पे आ गया। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है जामिया में। 20 और 21 के सेशन के लिए याद रखिएगा, मैं 20 और 21 के सेशन की बात कर रहा हूं, नोटिफिकेशन भी उसी का आया है। 21 और 22 के सेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के मध्य में आप सभी के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ऐसी घोषणाएं की हैं।
एमफिल के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो यदि एमफिल के बच्चों को कोई सवाल आता है कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर भेजिएगा, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी एमफिल को लेकर कोई सूचनाएं नहीं आई हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बहुत से विश्वविद्यालयों में एमफिल खत्म कर दिया गया है या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं, तो ज़्यादा अपडेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर यानी टेस्ट ऑफ वेन्यू क्या होगा आपका, जामिया और अलीगढ़ हो या फिर बहुत से विश्वविद्यालय हो, सेंट्रल ही सही, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर वह अपना ही विश्वविद्यालय रखते हैं। ठीक है। तो यानी कि यदि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ तो जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ही या उसके अंतर्गत आने वाले कुछ स्कूल्स भी हैं, उसके अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन का माध्यम क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहेगा, उसकी डिटेल जानकारी मैंने जामिया का जब वीडियो बनाया था एडमिशन को लेकर उसमें बताई थी, उसको देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर भी उसमें है, सब कुछ उसमें है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने 20 और 21 के सेशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था वह अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। पहली चीज, डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ अपलोड करना है वह कर सकते हैं। नए बच्चे अप्लाई करना चाहते हो तो वे भी कर सकते हैं। इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन यही है कि जो करना है कर दीजिए। 10 मार्च 2021 से पहले समय नहीं दिया गया है और 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। एग्जामिनेटेड के एरिया को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके विषय में डिटेल में मैंने आपको समझाया वीडियो में। वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप करके जो देखना है देखिए, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो से निकालनी है निकाल लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि ह्यूमन नेचर हो गया है सुविधावादी होना। अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर लेते हैं और अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी से कुछ भी हम करवा लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर सही है या गलत है कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपडेट को लेकर, और वह अपडेट भी पीएचडी को लेकर ही है। ठीक है। और एक चीज और इंक्लूड कर दूं, बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल्स की पढ़ाई भी होती है, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। मैंने अभी एएमयू का वीडियो आपको बना के दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी कुछ वीडियो और आएंगे स्कूल्स में एडमिशन को लेकर, क्लास 1 में, क्लास 6 में, क्लास 9th में, क्लास 11th में, उस तरह के वीडियो भी आएंगे। तो आप अपने बच्चों का, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के एडमिशन के लिए चिंतित है तो इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में एडमिशन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उन वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो में मैंने जो भी सूचनाएं दी आपकी, उसकी जिम्मेदारी केवल मैं लेता हूं और जो नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त हुआ है वह लेता है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में और बनाने वाला हूं फेलोशिप को लेकर, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों से फेलोशिप को कम कर दिया गया है, काट दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। उसको लेकर यूजीसी का क्या बयान है, क्या कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी भी बात करेंगे। वह वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम।